ओह माय गॉड, ये क्या देख लिया। टॉक्सिक का टीजर आ चुका है। लीडिंग स्टार हमारे यश एंड गीतू मोहनदास ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, जो कि भाई इस फिल्म को फीमेल डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। भाई ये फिल्म 18+ है, एडल्ट कंटेंट है एंड तो है ही इसमें, जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं। इसके पहले जो टीजर्स एंड प्रमोशनल मटेरियल आ रहे थे उससे ही पता चल जा रहा था कि भाई इस फिल्म में धमाका तो होने ही वाला है, लेकिन एक्शन ब्रूटलिटी वो देखने मिलने वाली है ही। लेकिन सच भाई होगा वो कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब टीजर आ चुका है, मैंने देख लिया है, तो बात कर ही लेते हैं। टीजर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक पार्टी प्लॉट, जो कि भाई इस पार्टी प्लॉट में हमें यश का जो कैरेक्टर है वो मतलब बीचों बीच खड़ा है, वो मतलब ड्रिंक कर रहा है एंड द नेक्स्ट सीन में फास्ट फेस में इतनी सारी चीजें दिखाई जाती है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि भाई इतनी सारी चीजें गई है। मैंने 0.5x में देखा है। उस सीन में हमें 2-3 क्लिप्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे भाई एक जगह है आइस वाली, वहां पे मतलब बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं। मुझे लगता है यश के कैरेक्टर नहीं मारा होगा, ये राया ने या फिर कोई और आके मार गया होगा, लेकिन जितना मुझे लग रहा है कि यश का कैरेक्टर ही है राया जिसने उन लोगों को मारा है। उस क्लिप में दिख भी रहा है एक बंदा बीचों बीच खड़ा है, जो कि मैं भी लगता है कि यश का कैरेक्टर ही है राया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा सर्कस है, रॉयल सर्कस ऐसा ही कुछ नाम है आई गेस, ठीक है। रॉयल सर्कस नाम का एक बहुत ही बड़ा सर्कस है, वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक्शन सीक्वेंसेस एंड सब चीजें चल रही है, वो सब भी हमें आगे जाके दिखाया जाता है। जो कि मुझे लगा कि पूरे टीजर में ये लोग बस फ्लेक्सिंग ही कर रहे हैं। पूरे के पूरे टीजर में इन्होंने क्या दिखाया पता है, सिर्फ और सिर्फ एक्शन सीक्वेंसेस, ब्रूटलिटी एंड भाई यश के कैरेक्टर की ऑरा फार्मिंग एंड वो भी ठीक से नहीं दिखाई गई है। लेकिन बस इतने फास्ट पेस में चीजों को दिखाया गया है ना। सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग कौन है ये हैंडल कर रहा है, कौन हैंडल कर रहा है इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी एंड कलर ग्रेडिंग, मतलब ठीक से है ही नहीं भाई। क्या कर रहे हो आप, मतलब जो भी कोई है वो बंदा, ठीक है, उस बंदे ने ठीक से किया ही नहीं, मतलब क्या ही बकलोली चीज है। इसके पहले जो इंट्रोडक्शन कैरेक्टर जो राया का जो क्लिप आया था उसमें भी मतलब ठीक से नहीं था। वो जो बादल है वो नकली दिख रहा है, वो जो मतलब बंदूक लेके बंदा अगर सामने खड़ा है तो अगर सामने वो आग वाग अगर लगी हुई है तो वो भी नकली दिख रहा है, ठीक है। मतलब वो ब्लू कलर की कलर ग्रेडिंग है और मतलब कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था। टू बी ऑनेस्ट, मैं मजाक सेट के बोल रहा हूँ, फिल्म का बजट है कुछ अच्छा खासा ही है, 250-300 होगा आराम से। 1940s 1950s या 1960s में सेट है, जो कि गोवा में पूरी फिल्म सेट है। एंड यहाँ पे 1-2 शॉट्स भी है जहाँ पे वो जापान एंड चाइना भी जा रहे हैं। भाई सबको जापान जाना है, मुझे भी जाना है, खैर वहां पे नहीं जाते। लेकिन हाँ, ये टीजर देखने के बाद मुझे अभी एक्सपेक्टेशंस नहीं है फिल्म में। मुझे लगा था कि उन्होंने पोस्टर रिलीज किया कि भाई टीजर आ रहा है ना, आई वाज लाइक ओके आई एम फकिंग एक्साइटेड, क्या ही आप रिलीज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इस टीजर को देखने के बाद आई वाज लाइक नो आई एम नॉट गोइंग। भाई मैं धुरंधर 2 देख के आ जाऊंगा, अगर मन हुआ तो चले जाऊंगा, अब मन क्या है, कंटेंट देखने जाना ही पड़ेगा। सदिया भाई टीजर के एंड में यश का जो कैरेक्टर है उसका डबल रोल या फिर उसका बेटा या फिर वही यश का जो कैरेक्टर है राया, उसकी बैक स्टोरी हमें देखने को मिल सकती है। तीनों में से 2 पॉसिबिलिटी है, या तो उसका बेटा है, क्योंकि इस कैरेक्टर का जब इंट्रोडक्शन हुआ तो वहाँ पे एक डायलॉग भी आता है डैडी आई एम बैक, ऐसा ही कुछ वो डायलॉग है। वहाँ पे उससे पता चल जाता है कि मे बी उसका वो लड़का है, या तो फिर वो जानबूझ के उस डायलॉग को उधर पे अटैच किया गया है ऑडियंस को कंफ्यूज करने के लिए। तो ओवरऑल टीजर की बात करो, टीजर बहुत ही बुरा था। मतलब वो जो वही उनकी जो ऑरा फार्मिंग कर रहा है बस यश का कैरेक्टर, बाकी की जो कैरेक्टर्स है वो भी तो है भाई कास्टिंग में, वो कहाँ पे है, क्यों नहीं दिखा रहे आप? क्या सिर्फ यश के ऊपर पूरी फिल्म चलाने वाला हो? इस फिल्म में हमें नयनतारा देखने को मिलने वाली है, तारा सुतेरिया देखने को मिलने वाली है और 3-4 और फीमेल कैरेक्टर्स है, वो भी तो है, उनको क्यों नहीं दिखा रहे? खैर वहां पे नहीं जाते। लेकिन उसके बाद अब इसका टीजर एंड ऑल सब चीजें देखने के बाद आई फील लाइक इसकी स्टोरी में भी ऐसा हो सकता है कि यश का जो कैरेक्टर है राया, उसके साथ पास्ट में उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ होगा, उसकी वाइफ है किसी को मार दिया होगा, इसकी वजह से वो उसका बदला लेने के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जो कि वो राया में तब्दील हो जाता है। मे बी उसका कुछ और भी नाम हो, पास्ट में कुछ अलग ही हो, जो कि नॉर्मल सा बंदा हो, मतलब घर वर चलाता हो, उसकी वाइफ के साथ रहता होगा, ऐसी सब चीजें हो सकती है। मे बी ऐसा हो सकता है। एंड देन आगे जाके उसकी वाइफ को या फिर किसी भी फैमिली मेंबर या फिर कुछ तो बुरा हुआ है उसके साथ, या फिर उसकी बेटी को मार दिया है या कुछ तो हुआ है, ठीक है। एंड देन मतलब वो बंदा आगे जाके बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन गया, गुंडा मवाली टाइप का, बहुत ही बड़ी गैंग बन गई है, एक्सेट्रा चीजें होने लगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई और थर्ड पर्सन हो, इसमें का विलन हो। टीजर के एंड में जो दिखाया गया यश का जो पुराना वाला लुक या फिर उसके बेटे का लुक हो सकता है, वो जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल दिख रहा है, काफी ज्यादा। एंड वो टीजर में फिट ही नहीं बैठ रहा, कैसे उन्होंने एडिट किया भगवान जाने। एंड टीजर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है 1.5 मिनट के आसपास। फिल्म का टीजर इस फिल्म का टीजर है 2 मिनट। इसमें जो क्लिप दिखा ना 30 सेकंड्स का, उसको पहले अटैच करना चाहिए था या फिर बीच बीच में दे देते तो थोड़ा थोड़ा हाइप बढ़ता जाता कि कौन है एंड देन एंड में बता देते कि हाँ ये यश का ही कैरेक्टर है, वो कौन सा है वी डोंट नो, ठीक है। बाकी ओवरऑल मुझे तो नहीं पसंद आई। इस टीजर की बात करूँ तो अब ये वही रिवेंज एंड साउथ की टिपिकल टाइप की फिल्म है, जो कि बाप बेटे के ऊपर होगी। अब आई वांट टू सी सर गीतू मोहनदास जी ने क्या ही कुक किया, अगर इसका ट्रेलर अच्छा निकल के आए तो आई विल बी एक्साइटेड कि हाँ भाई आपने क्या ही कुक किया है। आई वांट टू सी यश इन एन गैंगस्टर रोल, कुछ वेस्ट ना हो जाए, बस यही देखना चाहता हूँ मैं, ठीक है। बाकी तुम्हारा बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स विचार है इस टीजर के बारे में एंड सोचती हो, ऐसा लगा तुम्हें टीजर, मुझे कमेंट्स में जरूर देना है। बाय।